हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अमित खान एक बार फिर आपके सामने आया हूं अपने वादे के मुताबिक एक नया क्वेश्चन लेकर। ये क्वेश्चन नीट 2022 बॉटनी वाला पार्ट है। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। वो बोल रहा है कि व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। हमें पता है कि ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है वो ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। साथ में इस क्वेश्चन में कुछ एक खास बात और भी है और वो ये है नेट। तो मुझे ये पता लगाना है कि मैंने ग्लूकोज लिया, इसे पायरुविक एसिड में बदला या पायरुवेट में बदला, पायरुविक एसिड में बदल दिया। ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। और ये प्रोसेस एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन सब के लिए कॉमन है। अब होता कुछ ऐसा है कि इस प्रोसेस में 2 एटीपी मुझे खर्च करना पड़ते हैं और 4 एटीपी मुझे मिलने लगते हैं लास्ट में प्रोसेस के। 5 स्टेप होती है ऊपर की जिन्हें हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, 5 स्टेप बाद की जिन्हें हम पे ऑफ फेज कहते हैं। तो प्रिपरेटरी फेज में मुझे 2 एटीपी खर्च करना होते हैं, पे ऑफ फेज में मुझे 4 एटीपी मिलने लगते हैं। वो पूछ रहा है आपसे नेट गेन कितना है। तो मैं सिंपल सी बात है, टोटल मुझे मिले इतने, 2 खर्च हो गए तो नेट आ जाएगा 2 एटीपी। 2 एटीपी दिया है आंसर 2। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा थोड़ा उलझता है। वो कहता है कि यार NADH प्लस H पॉजिटिव ये भी तो बनते हैं इसमें, NADH प्लस H पॉजिटिव इसका फॉर्मेशन भी होता है। और हमें पता है कि हर एक NADH प्लस H पॉजिटिव इससे मुझे 3 एटीपी मिलने वाले हैं। तो ऐसे 2 ये बनते हैं तो 6 एटीपी मुझे ही मिल जाएंगे, 2 एटीपी मिल जाएंगे, ऐसा करके 8। तो आंसर उसने 8 भी दे के रखा है, 2 भी दे के रखा है। फिर क्या करूँ? सुनिए ध्यान से। आमतौर पर ये क्वेश्चन एरोबिक एनारोबिक दोनों के लिए कॉमन वाला लिया जाता है। इसमें जो नेट गेन एटीपी का है वो 2 एटीपी कंसिडर किया जाता है। हालांकि ये गड़बड़ ये भी है इसमें कि जो 2 NADH प्लस H पॉजिटिव है ये ग्लाइकोलाइसिस में जो निकलते हैं इनमें से हर एक से जरूरी नहीं कि हर बार मुझे 3 एटीपी मिलते हैं। एक्चुअल में होता कुछ ऐसा है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 NADH प्लस H पॉजिटिव बनते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाकर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां पर ये चेक के फॉर्म में जाते हैं और कैश देते हैं, 3 एटीपी देते हैं। लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस रूट से, किस पाथ से, किस शटल से गए। तो इसे 2 टाइप के शटल सिस्टम है, एक है ग्लिसरॉल फास्फेट शटल और एक है मेलेट एस्पार्टेट शटल। तो जो ग्लिसरॉल फास्फेट शटल है उसके अकॉर्डिंग में जाऊंगा तो 2 एटीपी मिल पाएंगे मुझे। मेलेट एस्पार्टेट से जाऊंगा तो 3 एटीपी मिल पाएंगे। 2 एटीपी मिलेंगे तो हर एक से 2 मतलब 4, और मेलेट एस्पार्टेट से जाऊंगा तो हर एक से 3 यानी 6। तो फिर 6 और 2 मिलाकर 8 और 4 और 2 मिलाकर 6। तो 6 भी आंसर है, 8 भी है, 2 भी है। तो अगर मैं एरोबिक वाला लूंगा तो एरोबिक के केस में मुझे 8 और 6 दोनों लेना पड़ जाएंगे। और अगर मैं कॉमन जनरल बात करूंगा तो सबसे सेफ चाल ये चलूंगा कि इसके अंदर 2 एटीपी लगा दूंगा। ये इसमें खास बात थी। उसने नेट दे के रखा है इसलिए, और उसने कोई नाम भी नहीं लिया है कि एरोबिक में हो रहा है कि एनारोबिक में हो रहा है। अगर मैं थोड़ा दिमाग लगा भी लूँ और अगर मैं एरोबिक पर चला भी जाऊं तो फिर मुझे कम से कम ये शटल सिस्टम पता होना चाहिए, ग्लिसरॉल फास्फेट शटल और मेलेट एस्पार्टेट शटल। आपकी किताब में एनसीईआरटी ने क्या किया है, पुरानी जो एनसीईआरटी थी उसमें उन्होंने एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 एटीपी निकलना बताया था। अब जो अपडेटेड एनसीईआरटी है उसमें उसने एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 कर दिया है। ऐसा इसलिए किया है कि वो आपको इस झगड़े में डालना ही नहीं चाहता है, शटल सिस्टम पे बात ही नहीं करना चाहता वो। इसलिए अपन इन पर न जाते हुए 2 वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस पर आते रहते हैं। हमारे साथ बने रहिए। ये जो हमारी सीरीज चल रही है 1 क्वेश्चन 1 कॉन्सेप्ट, इसमें हम सभी सब्जेक्ट के एक क्वेश्चन लेकर आते हैं, सारे नीट के रहेंगे और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका सपना भी है डॉक्टर बनने और नीट जैसी एग्जाम में सफलता पाने का, तो इसी कड़ी में नवोदयन एकेडमी के युवा डॉक्टर्स की टीम, जो आज एक शिक्षक के रूप में आपका मार्गदर्शन करने को प्रतिबद्ध है,